जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मश्री 24/7। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सीबीएसई बोर्ड ने घोषित किए कक्षा 10वीं के नतीजे। किसान का बेटा हर्ष रहा जिले का टॉपर। पंचायत के आंदोलित कर्मचारियों ने मटकी फोड़ आंदोलन कर जताया आक्रोश। पंचायत समन्वय अधिकारी और सहायक विकास विस्तार अधिकारी संभालेंगे पंचायत सचिवों का प्रभार। जिला अस्पताल में मेडिकल पर्ची के सभी काउंटर खुले। पद्मश्री 24/7 ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा। ठेकेदार पर स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई, 15 दिन का रोका भुगतान। निर्भया महिला स्वाधार गृह में एक महिला ने मचाया बवाल। अनुसूचित जनजाति की एक लड़की को जातिगत गालियां देकर की मारपीट। महिला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र पहुंच मार्ग से परेशान दिव्यांग। बारिश में सड़क का हुआ बेहाल। बालाघाट समनापुर रोड ग्राम विश्रामपुर में बीती रात डंपर ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। इस सड़क दुर्घटना में डंपर की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों में गणेश माहुले, सुनील लारे, बंटी उर्फ अखिलेश कोटेकर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को गणेश माहुले ने ग्राम सोनपुरी में कृषक के खेत की जुताई ट्रैक्टर से की थी। खेत की जुताई करने के दौरान ट्रैक्टर खेत में फंस गया था। शाम को गणेश माहुले ट्रैक्टर खेत में छोड़कर अपने घर विश्रामपुर आ गया। रात करीब 12 बजे गणेश माहुले, सुनील लारे और बंटी उर्फ अखिलेश कोटेकर के साथ मोटरसाइकिल में ग्राम सोनपुरी ट्रैक्टर निकालने जा रहे थे। ग्राम विश्रामपुर में ही गणेश माहुले मोटरसाइकिल रोककर सुनील और अखिलेश उर्फ बंटी के साथ रोड के किनारे खड़े थे। तभी समनापुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने मोटरसाइकिल और उन्हें अपने चपेट में ले लिया। तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। नगर के निर्भया महिला स्वाधार गृह में 1.5 माह से रह रही मेहनाज खान ने 6 माह की बच्ची के रोने को लेकर उसकी मां और बच्ची को जातिगत रूप से गालियां देकर मारपीट की। निर्भया महिला स्वाधार गृह में यह घटना 2 अगस्त को सुबह 8 बजे हुई। कोतवाली पुलिस ने बैयर क्षेत्र की रहने वाली इस अनुसूचित जनजाति की 18 वर्षीय लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मेहनाज खान पति तौफीक खान ग्राम भीमजोरी थाना मलाजखंड निवासी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस ने बैयर क्षेत्र की रहने वाली इस अनुसूचित जनजाति की 18 वर्षीय लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मेहनाज खान पति तौसीफ खान ग्राम भीमजोरी थाना मलाजखंड निवासी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। 2 अगस्त को सुबह 8 बजे इस 18 वर्षीय लड़की की बेटी रो रही थी। यह लड़की अपनी बेटी को शांत करा रही थी, लेकिन बच्ची ने काफ़ी देर तक रोना बंद नहीं किया, जिससे मेहनाज खान गुस्से में आकर लड़की को जातिगत गालियां देकर उसकी बच्ची को अपशब्दों का प्रयोग कर बच्ची को जान से मारने की धमकी दी और लड़की से मारपीट की थी, जिसकी शिकायत लड़की के द्वारा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आपको यह भी बताएं कि मेहनाज खान ने कुछ दिनों पहले महिला पुलिस थाने में जाकर अपने पति सहित अन्य 2 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। बारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत थाने गांव के सिर्रा टोला पहुंच मार्ग से डोंगरगांव मार्ग और सिर्रा टोला से गर्रा मार्ग बारिश की वजह से काफ़ी खराब हो चुका है। आपको बताएं कि यह तीनों मार्ग दूसरे ग्रामों को सिर्रा टोला से जोड़ते हैं और जिस ग्राम को यह मार्ग जोड़ते हैं उन्हें बारासुनी में आने के लिए आसानी होती है। पर यह मार्ग कई वर्षों से ऐसे ही पड़े हुए थे, जिनको बीते करीब 2.5 वर्ष पूर्व शासन के द्वारा मार्गों का डामरीकरण करने के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसका ठेका होने के बावजूद भी लगभग 2 वर्ष पूर्व भूमि पूजन कर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, परंतु वर्तमान तक किसी प्रकार से मार्ग पर संतोषजनक कार्य नहीं किया गया। केवल रोड पर मिट्टी बिछा दी गई, जो बरसात में दलदल का रूप धारण कर चुकी है, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। समस्या सर ये हमारे गांव से किसी भी तरफ से लोग आवागमन अवरुद्ध हो गया है, पूरा कीचड़ हो गया। यानी मेरे ख्याल से 19वीं शताब्दी की रोड है ये 21वीं शताब्दी में देख रहे हैं हम लोग, ये 19वीं शताब्दी की रोड है और बालाघाट जिले में शायद ऐसी रोड कहीं नहीं होगी, कोई भी गाँव में नहीं। किस प्रकार की समस्याएं होती हैं इन रोडों पर? सर
ये आवागमन मतलब लोग दूध वाले जाते हैं, बच्चे जाते हैं, स्कूल के मास्टर आते हैं, सब प्रकार की परेशानी। इसके लिए किसी से मांग किए थे क्या? मांग तो किए सर, सब वो उनसे बात चर्चा किए, सब किए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि खाता में पैसा नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो 2 साल हो गया काम चालू है। पिछले साल भी आषाढ़ में यही स्थिति, इस साल भी यही स्थिति है। स्थिति ये है कि यहाँ न जानवर निकल पा रहे हैं, न इंसान निकल पा रहा है, न यहाँ डोंगरगांव मार्ग से जा पा रहे हैं, न ये जंगल मार्ग से जा पा रहे हैं, न महाराजपुर रोड से जा पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा परेशानी है इस गाँव की, इतनी ज़्यादा बेहाल है कि टूंगना खपता है आदमी। एक महीने तक के घर के बाहर नहीं निकल पाता आदमी, इतनी ज़्यादा परेशानी है। सब तरह से चारों तरफ से अवरुद्ध रास्ता बन चुकी है। आपातकाल स्थिति में बहुत ज़्यादा आपातकाल है। जैसे आपातकालीन स्थिति में जैसे गर्भवती महिला को या बहुत ज्यादा सर, खाली आदमी नहीं जा सकते तो गाड़ी क्या निकलेगी? गाड़ी भी नहीं आ सकती है, या खाली आदमी पैदल नहीं निकल सकते। बच्चों का निकलना मतलब बेकार हो गया। हम लोग बुढ़े लोग जहाँ के वहाँ रह रहे हैं, अभी 1-1.5 महीना हो गया। अभी आपको देखते हुए अपन घर के बाहर निकले बड़े मुश्किल से, और आज पानी नहीं आया तो थोड़ा तो भी ठहरी होगी नहीं। जिस दिन पानी आता है तो ये इतने टूना भर खप जाता है आदमी। बनी हुई भाई साहब समस्या तो बहुत दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हैं, अभी आप आए हैं तो कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे लोगों का जाना मुश्किल हो गया है, साइकिल ही नहीं निकलती है और मोटरसाइकिल ही नहीं निकलती है यहाँ से। बहुत दिक्कत हो रही है। इसका भूमि पूजन कब हुआ था? इसका भूमि पूजन 2 वर्ष पहले हुआ था, पिछले लॉकडाउन में। तो कौन सी रोड बनना था यहाँ पे? यहाँ से तो डामरीकरण हुआ था, डामरीकरण ही होना था। थाने गांव से सीरा टोला से डूंगरगांव और सीरा टोला से महाराजपुर। तो हो पाया क्या? नहीं, आप तो देख रहे हैं ना, कहाँ हो पा रहा है। कुछ दिन काम किया उन्होंने, फिर चले गए। उसका भी अपन ने विरोध किया, भाई तुम मिट्टी क्यों डाल रहे हो? आपको मुरम डालने का है तो मिट्टी डाले था उन्होंने पिछले बार, तो फिर और काम बंद कर दिया था। अभी हमको खेती में सोडा फेंकना है या खेत जाना है, आना है, हम लोग आ जा नहीं सकते, है ना। कोई महिला कोई कारणवश डिलीवरी पेट में है, उसको लाने ले जाने की भी कोई सुविधा नहीं है। ना गाड़ी आ सकती, ना घोड़ा जा सकता। ये बहुत परेशानी सर। सरकार से मांग यही है कि अभी तत्काल में इसकी 10-20 टाली मुरुम या बारीक चिल्ली डाल के व्यवस्था करे। पद्मेश 24/7 की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला, जहां खबर का संज्ञान लेते हुए जिला अस्पताल प्रबंधन ने मेडिकल पर्ची के 3 काउंटर एक बार फिर से शुरू करा दिए, जिससे मरीजों को उपचार के लिए भर्ती कराने वाले उनके परिजनों को मेडिकल पर्ची बनाने के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। वहीं सभी काउंटर शुरू होने से लोगों को राहत मिल गई है। आपको बताएं कि जिला अस्पताल में मेडिकल पर्ची बनाने का कार्य विजन कंप्यूटर टेकर भोपाल को ठेके पर दिया गया है, जहां जिला अस्पताल के पुराने गेट के समीप सर्जिकल वार्ड और ट्रॉमा सेंटर ऐसे 3 स्थानों पर अलग अलग काउंटर बनाकर मेडिकल पर्ची बनाने की व्यवस्था की गई थी, जहां पर्ची बनाने पर संबंधित ठेकेदार को 8 रुपये प्रति पर्ची के हिसाब से रोगी कल्याण समिति के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जिससे संबंधित ठेकेदार इस कार्य से लाखों रुपए प्रति माह कमा रहे हैं। लेकिन लाखों रुपए कमाने के बाद भी ठेकेदार के कर्मचारी के द्वारा 3 में से 2 काउंटर बंद कर दिए गए थे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ठेकेदार का 15 दिन का भुगतान रोकने का आदेश जारी कर तुरंत व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए, जिस पर ठीक 1 दिन बाद मंगलवार को ठेकेदार के द्वारा 3 मेडिकल पर्ची काउंटर को पुनः खोलकर पर्ची बनाने का शुरू कर दिया है, जिससे मरीजों के परिजनों ने राहत की सांस ली। कुछ मामला है सर? देखिए, ई काउंटर तो तीनों जगह चलते हैं और हो सकता है कि कोई तकनीकी समस्या रही होगी, तो जिसकी वजह से ई काउंटर कुछ समय के लिए बंद हुआ होगा। लेकिन अभी मैंने व्यक्तिगत रूप से चेक किया है, तीनों काउंटर हमारे चालू हैं और तीनों काउंटर में बराबर पर्चियां बन रही हैं। और उनका जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हम देखेंगे कि अगर उन्होंने सेवाओं में कमी है तो उसमें नियम अनुसार जो पेनाल्टी होगी वो पेनाल्टी की उनके भुगतान से कटौती की जाएगी। नहीं, अभी ऐसे कुछ। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा हेपेटाइटिस मुक्त भारत योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत जेल में बंद कैदियों की हेपेटाइटिस की जांच कराई जा रही है, जिसका एक नज़ारा मंगलवार को जिला जेल में देखने को मिला, जहां जिला जेल में बंद कैदियों की मलेरिया की जांच के साथ साथ रक्त के सैंपल लेकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जांच की गई, जिसमें 4 कैदियों की रिपोर्ट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि यह जांच 7 दिनों तक चलेगी, जिसमें पॉजिटिव आने वाले सभी मरीजों का उपचार जिला अस्पताल में निःशुल्क किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को की गई इस जांच में 43 वर्षीय इंदल पिता नाथू सिंह पांचे, 40 वर्षीय सदाराम पिता पूरन सिंह, 40 वर्षीय प्रेमलाल पिता गुदड़ और 25 वर्षीय दिलीप पिता वासुदेव की रिपोर्ट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आई है। हेपेटाइटिस मुक्त भारत योजना के अंतर्गत अपन एक कैंप जेल में लगाए हुए हैं, जिसमें अपन जो सारे कैदियों के स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जिसमें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आते हैं उसके इलाज के लिए हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। वर्तमान में अभी एक पेशेंट मिस्टर 15 आया हुआ है पॉजिटिव यहाँ पर, और सभी कैदियों को हम लोग जाँच सतत हमारे कर्मचारी कर रहे हैं। जितने भी केस पॉजिटिव मिलेंगे उनके इलाज की पूरी व्यवस्था जिला चिकित्सालय में की जाएगी। इस कैंप में माननीय हमारे सीएम साहब की उपस्थिति हुई है, ये हमारी गर्व की बात है और उनका भी मार्गदर्शन हम ले रहे हैं। जैसे कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में क्या कैदियों के टेस्ट हुए हैं? अभी तक दो लहर जा चुकी है, उसके बावजूद टेस्ट के लिए कोई व्यवस्था की गई है कैदियों की? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि कोरोना का टेस्टिंग जिला चिकित्सालय में हो रहा है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं और इसकी भी हम नगर के वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर स्थित आनंद मार्ग गली में नाली सफाई नहीं होने से परेशान वार्ड वासियों को कुछ राहत मिली है, जिसके चलते आनंद मार्ग गली में निवासरत लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता के भाव देखे जा रहे हैं। आपको बताएं कि आनंद मार्ग गली में निवासरत लोगों को जो समस्या हो रही थी उसे पद्मेश 24/7 के द्वारा प्रमुखता के साथ प्रसारित किया गया था, जिस पर नगर पालिका प्रशासन ने समस्या को तत्काल ही संज्ञान में लिया और टीम को भेजकर नाली सफाई का कार्य करवाया गया। आनंद मार्ग गली में निवासरत लोगों ने बताया कि यहाँ कई महीनों से नाली की साफ सफाई नहीं हुई थी, जिसके कारण लोग गंदगी के कारण बहुत ही परेशान थे। नाली सफाई होने से चारों ओर नालियाँ साफ दिख रही है। सभी लोग यही आशा करते हैं कि इसी तरह नगर पालिका समय समय पर सफाई करते रहे। आज समस्या का बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल की समस्या का, यानी कल इतनी गंभीर समस्या थी कि पूरा यहाँ नालियां पूरी चौक थी, आज पूरी नालियां साफ हो गई, पूरा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सफाई भी हुआ, मोहल्ले में भी चकाचक लग रहा है। ये 6 महीने बाद हुई है सफाई। पहले ध्यान देते तो पहले ही समस्या का हल हो जाता। ये सामने पेड़ दिख रहा है ना, बहुत ऊंचा है, ये कभी भी हवा तूफान में गिर सकता है। ये काफी दिनों से सफाई होती, बहुत यानी कम से कम 1 महीना 2 महीना। हाँ, कभी कभी तो ऐसा है हम लोगों को मजबूर होके पार्षद को फोन करना पड़ता है, तो पार्षद का कहना है कि हम कार्यकाल हमारा नहीं है, प्रशासन जाने। दिक्कत यह है कि नाली सफाई हमेशा नहीं हो रही है, ये दिक्कत है। आज सफाई हो रही है, वो भी मेरे ख्याल से आप लोगों के पहल के वजह से भी शायद ये सफाई हो रही है। 1 महीना करीब हो गया। हम आशा करते हैं कि बारिश के समय में हमेशा नाली सफाई होते जाए और ये गंदगी का आलम जो है, गंदगी से बीमारियां पैदा होती है और बीमारियों से सब घरों में सब लोग बीमार पड़े रहते हैं, तो इसीलिए नाली सफाई होते जाए हमेशा, ये अपेक्षा है। और मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ हमारे घर के सामने है। अभी बीच में नगर पालिका में बैठक भी हुई थी, उसमें मैंने बात रखा था, तो मैं कटवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, छटवाने की। इस संबंध में चर्चा करने पर नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी सूर्य प्रकाश उके ने बताया कि वार्ड में समस्या होने की जानकारी लगते ही तत्काल ही इसे संज्ञान में लेते हुए नाली सफाई का कार्य करवा दिया गया है। यह जिम्मेदारी वार्ड के सुपरवाइजर की होती है। इस प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी तो वार्ड के सुपरवाइजर पर कार्रवाई की जाएगी। ये वार्ड की समस्या संज्ञान में आते ही आज हमने वहाँ की जो नाली सफाई और जो भी साफ सफाई का था, आज लेबरों द्वारा करवाया गया है। और वहाँ पे जो सुपरवाइजर है, ये इसका दायित्व है, ये दायित्व उसको निर्वहन करना चाहिए। इस प्रकार की अब गलतियाँ करने पर वहाँ के जो सुपरवाइजर को उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसी कोई समस्या अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं, जैसे आती है तो मैं करवा देता हूँ जो भी काम रहा, लेकिन ये दायित्व उसका वहाँ पे जो वार्ड प्रभारी है, जो अपना सुपरवाइजर है, उसी का ही ये दायित्व है कि ये सब चीज़ें करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको नोटिस वगैरह कार्रवाई करके उसमें कठोर लापरवाही की कार्रवाई की जाएगी। जनपद पंचायत लालबर्गा के सभा कक्ष में 3 अगस्त को ब्लॉक के अंतर्गत सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित समस्त उचित मूल्य की दुकानों सोसाइटियों में कार्यरत विक्रेताओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 7 अगस्त को आयोजित अन्न उत्सव की तैयारी करने के निर्देश दिए गए।
अगस्त को आयोजित होने वाले अन्न उत्सव के संबंध में तैयारियों को हेतु निर्देशित किया गया है। 7 अगस्त को अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जैसे कि भारत शासन की जो योजना है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नागरिकों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शासन की महत्वपूर्ण योजना चलाई जाती है सार्वजनिक लक्षित प्रणाली। इसके अंतर्गत उचित मूल्यों पर खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में कोरोना काल में बहुत से परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। इसको देखते हुए जो महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इन योजनाओं के संबंध में नागरिकों को जागरूक करने के लिए एवं प्रोत्साहित करने के लिए उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा 26 आईएफएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई, जिसमें उत्तर मंडल सामान्य वन मंडल अधिकारी ब्रजेंद्र श्रीवास्तव का ग्वालियर स्थानांतरण किया गया है। वहीं ग्वालियर सामान्य वन मंडल के डीएफओ का पदभार अभिनव पल्लव संभालेंगे। इस स्थानांतरण नीति के तहत उत्तर सामान्य वन मंडल शहडोल की डीएफओ रही श्रीमती नेहा श्रीवास्तव का स्थानांतरण दक्षिण उत्पादन वन मंडल बालाघाट किया गया है, जो वन मंडल अधिकारी के तौर पर अपनी सेवा प्रदान करेगी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा हेपेटाइटिस मुक्त भारत योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत जेल में बंद कैदियों की हेपेटाइटिस की जांच कराई जा रही है, जिसका एक नज़ारा मंगलवार को जिला जेल में देखने को मिला, जहां जिला जेल में बंद कैदियों की मलेरिया की जांच के साथ साथ रक्त के सैंपल लेकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जांच की गई, जिसमें 4 कैदियों की रिपोर्ट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि यह जांच 7 दिनों तक चलेगी, जिसमें पॉजिटिव आने वाले सभी मरीजों का उपचार जिला अस्पताल में निःशुल्क किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को की गई इस जांच में 43 वर्षीय इंदल पिता नाथू सिंह पांचे, 40 वर्षीय सदाराम पिता पूरन सिंह, 40 वर्षीय प्रेमलाल पिता गुदड़ और 25 वर्षीय दिलीप पिता वासुदेव की रिपोर्ट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आई है। अपन को हेपेटाइटिस मुक्त भारत योजना के अंतर्गत अपन एक कैंप जेल में लगाए हुए हैं, जिसमें अपन जो सारे कैदियों के स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जिसमें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आते हैं, उसके इलाज के लिए हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। वर्तमान में अभी एक पेशेंट मिस्टर 15 आया हुआ है पॉजिटिव यहाँ पर, और सभी कैदियों को हम लोग जाँच सतत हमारे कर्मचारी कर रहे हैं। जितने भी केस पॉजिटिव मिलेंगे उनके इलाज की पूरी व्यवस्था जिला चिकित्सालय में की जाएगी। इस कैंप में माननीय हमारे सीजीएम साहब की उपस्थिति हुई है, ये हमारी गर्व की बात है और उनका भी मार्गदर्शन हम ले रहे हैं। जैसे कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में क्या कैदियों के टेस्ट हुए हैं? अभी तक दो लहर जा चुकी है, उसके बावजूद टेस्ट के लिए कोई व्यवस्था की गई है कैदियों की? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि कोरोना का टेस्टिंग जिला चिकित्सालय में हो रहा है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं। इसकी भी हम